Okay, so good morning, good afternoon, guys. आज डेट है 17th ऑफ अगस्त। आज संडे है। तो आज का वीडियो संडे को बना रहा हूँ मैं मेनली क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मार्केट इस टाइम पे है कि इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं ये वीडियो प्योरली इन्वेस्टर्स के लिए होगा, ट्रेडर्स के लिए नहीं है। जिसको शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करनी है वो मत देखे। जिसको कुछ स्टॉक्स हैं, 4 या 5 स्टॉक्स मैक्सिमम दूंगा मैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 4 या 5 स्टॉक्स हैं जिसमें से 2-3 में जो आपको और अच्छा लगे, आप स्टडी करो उन पर, आपको जो अच्छे लगे उनमें इन्वेस्ट करो। अभी से आज है 17 अगस्त 2025। अभी बेस्ट टाइम है। थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं और एंट्रीज में बताता रहूंगा, वहाँ ऐड और वो करेंगे। मेन इस वीडियो का मकसद मेरा है कि जिस जिस बंदे पे लाइक 2-3 लाख रुपए हैं और उनको है कि अगले 2 साल में कोई गाड़ी वाड़ी लेनी है, 12-15 लाख करने हैं, या जिस पे एक बड़ा अमाउंट है, 10 लाख, 10-12 लाख है, उसको 50-60 लाख करने हैं, एक अच्छा अमाउंट करना है। तो ये मैं आपको 4 से 5 स्टॉक्स अभी बताऊंगा, लेवल्स बताऊंगा, पूरा फंडामेंटल्स बताऊंगा। क्यों मैंने सिलेक्ट किया है, क्या मैंने देखा है इन स्टॉक्स में। मैं खुद इन्वेस्टेड रहूंगा इनमें अगले 2-3 साल तक। तो एनालिसिस ये रहने वाला है आज का। ये 4 या 5 स्टॉक्स होंगे, मल्टी बैगर स्टॉक्स होंगे। तो अगर आप अभी इस टाइम पे 1 लाख 2 लाख लगाते हो और इस साल के एंड तक अगर ऊपर नीचे प्राइसेस होते हैं, थोड़ा कुछ और ऐड करते हो, 3-4 लाख रुपए एवरेज करके आप लगा लेते हो, तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको 2025 एंड निकलने ही वाला है, पता ही नहीं लगेगा। मार्केट थोड़ा भी ऐसा ही रहेगा। देन एक एक रैली आनी है, बस एक बुल रैली आनी है 2026 के एंड या 2027 के मिड। इतने तक मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो स्टॉक्स मैं आपको दूंगा, ये कम से कम आपका पैसा 4 से 5 गुना कर चुके होंगे। और वहीं अगर आप इनको 2027 फुल एंड 2028 के समथिंग तक होल्ड करेंगे, बड़ा पीरियड नहीं है, 2.5-3 साल कुछ नहीं होते हैं, मैं बोल रहा हूँ 10-12 गुना पैसा आपका हो जाएगा। ये मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। बेस्ट स्टॉक्स सेलेक्ट किए हैं मैंने, पूरा टाइम लगाया है, इनको ढूंढा है। कोई ऐसे ही स्टॉक्स नहीं है किसी ने भी इंस्टाग्राम पे देखा, रील आई है कि टाटा मोटर्स ले लो, बढ़िया है, रख लो, 10 साल में ये बना देगा। कुछ नहीं बनाएगा भाई। टाटा मोटर्स वोटर्स के जमाने चले गए। अपनी स्टडी करो। जो छुपे हुए स्टॉक्स जो हैं, जिनके बारे में सुना ही नहीं है बंदों को, उन लोगों को बहुत कम पता है, उनको ढूंढो। टेक्निकल एनालिसिस करो, कहाँ एंट्री बन सकती है, कहाँ नहीं बन सकती। फंडामेंटल देखो, कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट करो। तो अगर जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, टाइम नहीं है, तो मैंने उनके लिए ढूंढे 5 स्टॉक्स हैं। 4 5 स्टॉक्स हैं। सभी को मैं एक एक करके भी फुल टेक्निकल एनालिसिस, पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, कहाँ पे तुम एंट्री ले सकते हो, कितने के टारगेट्स दे सकते हो, अगर थोड़ा नीचे जाता है स्टॉक तो दोबारा कहाँ पे एंट्री और ले सकते हो, ये रहेगा। बंदा उनकी वीडियो उन्हीं के लिए रहेगी जो बंदे सीरियस हैं, 1.5-2 साल तक पैसे को टच नहीं करेंगे। डाल दिए तो डाल दिए, ये नहीं कि भाई अरे यार थोड़ा लॉस में चल रहा है निकाल लेता हूँ। निकालना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ 2-3 लाख रुपए भी हैं तुम पे, 1 लाख रुपए भी डाल दो यार, 1 लाख के 4-5 लाख रुपए हो जाएंगे 2 साल में, और क्या चाहिए तुमको। कौन सा दे देगा, बैंक दे देगा, कोई बता दो मेरे को। तो डाल दो, भूल जाओ। 2 साल बाद यही चैनल पे वीडियो डली है पूरी। कमेंट आज का कर लेना, 17 अगस्त 2025 है, कल 18 अगस्त को मार्केट खुल जाएगा। 1-2 स्टॉक्स में एंट्री बन सकती है कल ही। कल अपनी ऐड कर लो, बाकी मैं लेवल्स बता दूंगा। उसके आसपास में आपको जब भी लगे, जब भी एंट्री ले लेना। और 1.5 साल बाद कमेंट में आ जाना। मैं इस वीडियो को वापस फिर वो करूंगा, हाईलाइट करूंगा 1.5 साल बाद कि देखो ये बोला था, इतने पर बोला था, 4-5 गुना बोला था मैंने 1-1.5 साल में, 2-2.5 साल में मैंने 10 से 12 गुना बोला है। और स्टॉक्स हुए हैं कि नहीं हुए, वो देख लीजिए। 4 स्टॉक्स हैं, पांचवा वे नहीं वो करूंगा, थोड़ा मेरे को थोड़ा रिस्की लग रहा है। तो मैं 4 स्टॉक्स हैं, मेनली उन पे ही डिस्कस करेंगे आज फुल। तो चलो पहले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टॉक हमारा है केएनआर कंस्ट्रक्शंस। देख गया होगा यहाँ पे। टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा सा, मैं इसको बहुत दिनों से लाइक
एनालाइज कर रहा हूँ स्टॉक को। तो अभी जो देखोगे वीकली चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट को खोल रखा है, तो अभी देखोगे ये जो स्टॉक है अपने ऑल टाइम हाई विच वाज 414 से, और एक 198 चल रहा है, -52% अभी डिस्काउंट पे है स्टॉक। मैं यहीं पे इस जोन में था, इस जोन में मैं वेट कर रहा था क्या है, यहाँ से देखो बाउंस लेता था, अच्छे खासे बाउंस लेता था। तो मैं इस जोन में वेट कर रहा था कि यहाँ से अगर ये वाला लेवल क्रॉस होता है, ये लेता हूँ। मैंने कहा ये वाला क्रॉस हो जाता है तो एक शायद अब ट्रेंड आ जाए इस स्टॉक में। तो इस स्टॉक का क्या है, थोड़ा रुकता बहुत है। देखो जैसे यहाँ एक रैली आई थी, यहाँ यहाँ से देखोगे आप 200% के आसपास की रैली आई थी, फिर इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 925 तीन साल तक रुक गया था। इसका ये सीन है थोड़ा, लेकिन अभी एक छोटी सी रैली आने के बाद फिर बिल्कुल ये डाउन गया आपका, 52% के आसपास का डाउन है, और कंसोलिडेशन भी अच्छा खासा वीक वीक पे बन गया है। आप देखोगे तो 24 मार्च वार्च का, हाँ 10 फरवरी से मार्केट मतलब इसी रेंज में घूम रहा था। अभी हमको यहाँ एक ब्रेकआउट मिला है इस रेंज का, तो पॉसिबिलिटीज हैं। अभी क्या है, एंट्री कब लेनी है इसमें, तो मेरा ये जो रहेगा वीकली पे बताऊं, इसने एक अच्छा ब्रेकआउट लिया था। पॉसिबिलिटीज मेरे को अभी भी लग रही है कि हाँ, एक तो यहाँ 193 के आसपास से एक एंट्री, अगर अर्ली एंट्री बनाना चाहते हैं तो बना लो। दूसरी पॉसिबिलिटी मेरी है कि ये अगर अगर कल या अगले एक दो वीक में वापस से इसी रेंज में घुस जाता है, बिल्कुल ऐसे करके, या छोटी कैंडल बनी तो डाउन ट्रेंड में ही समझूंगा, मैं अभी एंट्री नहीं लूंगा। लेकिन मान लो एक कैंडल ऐसे कुछ बन जाती है यहीं अगले वीक में ऐसे करके, और ये दोबारा से ऊपर वाले इसमें घुस जाता, तो हम यहाँ पे विच इज 208 के आसपास हम अपनी एंट्री ले लेंगे इसमें, क्योंकि वापस से इस रेंज में घुस के ये फेक ब्रेकआउट होके मेरे को लगेगा कि यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। दूसरा, अगर मान लो यहाँ छोटी सी कैंडल्स बनते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा बस ऐसे बनता है, ग्रीन कैंडल बन जाए, छोटा सा, ऊपर नहीं जाने वाला है, मींस सेलिंग में दम है, अभी इसको और नीचे ले जाएंगे। तो अर्ली एंट्री वाले यहाँ पे एंट्री ले लें 193 94 आसपास, क्योंकि यहाँ से देखो एक बार इस वाले वीक में देखोगे +1 बहुत डाउन खुल के पूरा 20-30% के ऊपर अप चला गया था, तो मतलब यहाँ पे बायर्स हैं। तो यहाँ से पहली एंट्री बना सकते हो। दूसरी एंट्री अपनी होगी 164 के आसपास पे, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे इसमें कोई ऐसा कोई सपोर्ट है सच कुछ भी नहीं है। तो हम इसका वेट करेंगे और यहाँ 164 162 के आसपास पे दोबारा एंट्री बना लेंगे। और अगर ये इस वाले वैल्यू पे आता है 164 पे, विच मीन्स ये वहां उस टाइम पे जाने के लिए 62% गिर चुका होगा स्टॉक, जो कि बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट है। तो ये हो गया आपका टेक्निकल एनालिसिस। मैं वीकली पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम एक तो साल होल्ड की बात कर रहे हैं, तो 15 मिनट एक दिन देखने का इतना कोई सीन नहीं है। मेनली वीकली पे कैसा बिहेव कर रहा है वो देखना पड़ेगा हमको। तो पहला स्टॉक ये है मेरे रडार में, बहुत अच्छा स्टॉक है। थोड़ा इसका फंडामेंटल्स देख लेते हैं। ओके, KNR कंस्ट्रक्शंस। Okay, so what company do? केना कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड इन 1995, हैदराबाद बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। ईपी सर्विसेज सेगमेंट जैसे रोड्स, हाईवेज, इरिगेशन, अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में काम करती है कंपनी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे तो आप देख ही रहे हो कितना काम चल रहा है। रोड्स, हाईवेज वगैरह बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से इन पे कितना काम चला है, हाईवेज कितने बने हैं। अभी आपको एक चीज देख रहे होगे कि फार्मर सेक्टर है ना, जो खेती बाड़ी वाले सेक्टर है, उसमें इतना कोई बड़ा उछाल वाला सीन नहीं आया है। ये कंपनी उसमें भी काम करती है, इरिगेशन, अर्बन वाटर, वाटर के प्रोजेक्ट्स वाले 2-3 कंपनी आई हैं जो पानी पे काम कर रही हैं, तो उसके लिए ये कंपनी मेरे को लगती है बेस्ट। मार्केट कैप 5,588 करोड़ का है, विच इज ओके। देन इसके प्रोज देखेंगे, गुड डेली प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी रही है, 33.7% CAGR पे प्रॉफिट ग्रोथ रही है। वर्किंग पीयर्स देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो इसमें लार्सन एंड टरल विच इज अ वेरी गुड कंपनी, लेकिन बहुत ही बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, 50
हजार करोड़ वाली कंपनी है। सो उससे कंपैरिजन तो इतना करना सही नहीं रहेगा, लेकिन अगर पीई देखो, इसका एक चीज देखो, तो पीई जो रेशियो है, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो जो है, वो देखो 22 का एवरेज है पूरे पीयर्स का, मतलब जो जो कंपनी इस लाइन में उनका 22 है। लॉर्सन एंड टर्बो का भी 32 है, लेकिन उसकी प्राइसेस भी थोड़ा हाई है, उसकी वजह से भी है। प्राइस टू प्रॉफिट, सॉरी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो था, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो नहीं था। तो यहाँ पे विच मीन्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो इतना लो हो उतना अच्छा है, विच मीन्स लाइक अर्निंग्स आर गुड, सो दैट्स व्हाई। सो इसमें देखो वो 6 का है, 6.1 है, वेरी नाइस। सो एक प्रो है इसका। बाकी नेट प्रॉफिट देखोगे, मार्च 2025 में 8 करोड़ का था, जून 2025 में 123 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। समझ रहे हो? मार्च में और सीधा इतना उछाल आना, इट इज नाइस। पूरे अलग ईयर वाइज देखोगे तो 752 से 1002, इस बार इस 1002 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। नाइस। कंपाउंडेड ग्रोथ देखोगे, रेगुलरली बढ़ रही है। बैलेंस शीट की तरफ जाओगे तो असेट्स भी इंक्रीज हुए, इनके 7,131 करोड़ के असेट्स कंपनी एक्वायर करती है इस टाइम पे। देन लेट्स सी कैश फ्लो। कैश फ्लो थोड़ा है कि यहाँ ये हो सकता है कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो इसलिए इतना कैश नहीं रख रहे हैं, ये चीजें हो सकती हैं, बट थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। जैसे पिछली साल इन पे 165 करोड़ का कैश लेके बैठे हुए थे, अभी इस साल ये माइनस में है, तो दैट्स नॉट नाइस, बट वी कैन इग्नोर इट, लाइक not much, like it will not impact the business much. Maybe they are working on expanding the business, so that's why they are expanding the cash. शेयर होल्डिंग पैटर्न्स मेन देखेंगे। प्रमोटर्स, जो कंपनी के जो प्रमोटर्स मेन होते हैं वो देखोगे तो दिसंबर जून 2024 से वैल्यू उतनी ही है, लाइक 48% ही है, किसी ने नहीं बेचा है। मेन थिंग इज एफ आई आईज का देखेंगे तो 5% था सितंबर 2022 में, और अभी देखोगे 6% मार्च 2025 में, जून में 7% है, विच मीन्स किसी ने अपनी एफ जो है, जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, वो इसमें अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। देन डीआईज देखोगे तो डीआई जो हमारे यहाँ लोकल इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी वैल्यू थोड़ी कम है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स का मेन, मतलब मैं देखता हूँ फॉरेन इन्वेस्टर्स का आना एक गुड साइन मानता हूँ। भाई हमारे कंट्री में एक कंट्री कंपनी है कुछ भी और, लेकिन बाहर का बंदा आके इन्वेस्ट कर रहा है इसमें, विच मीन्स उनको कुछ दिख रहा है, दैट्स वाई वो पैसा डाल रहे हैं। और अभी आप देखोगे 52% डाउन था स्टॉक, मार्च से डाउन है, 6.91% थी, लेकिन जून 2025 में मार्केट स्टॉक डाउन जा रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी होल्डिंग्स बढ़ा दी है, विच मीन्स इट्स अ गुड साइन। वो उतने लेवल पे पैसा लगाते हैं यार, उनको लग रहा है कि हाँ ये है इस कंपनी में कुछ दम। पब्लिक का देखोगे, पब्लिक भी जैसे हमारे जैसे लोग हैं वो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, वो भी पैसा बढ़ा रहे हैं, डाल रहे हैं इस कंपनी में, सो दैट्स ऑल गुड। सो मेरे उसमें फंडामेंटली भी कंपनी ओके है, नॉट बैड। पी रेशियो अच्छा है, कंपनीज की सी या प्रॉफिट ग्रोथ अच्छे हैं, दैट्स नाइस थिंग। सो टेक्निकली बता दिया है मैंने पहले लेवल्स। अभी अगर इस रेंज में दोबारा एंट्री कर जाता है तो 200, 209, 211 पे एंट्री ले लें, वेट ना करें नीचे जाने का। अगर लेकिन नीचे से जाता है जिसके पे अभी फंड पड़े हैं तो वो 192 के आसपास में एंट्री ले लें। बाकी आप यहाँ पे थोड़ा रुक के या थोड़ा सा कम लेके दोबारा से डाउन ट्रेंड वो करता है तो मैं कहूंगा 164, 170 के आसपास पे एंट्री लेनी है इसमें। तो पहला स्टॉक ये मेरा टॉप मोस्ट स्टॉक है, 1.5-2 साल होल्ड करो आप, बाकी प्रॉफिट्स आपको दिखेंगे। ये स्टॉक देगा यार, मैं आपको बोल रहा हूँ दो। अब अगर हम इसमें मान लो मैं एवरेज लेता हूँ 180 पे, एवरेज कर करके हमने 180 पे एंट्री बनाई, तो 180 पे एंट्री बनाने के बाद विच मीन्स यहाँ पे कहीं एंट्री बनाई, अगर ऑल टाइम हाई भी टच करेंगे ना तो 130% रिटर्न मिल गया होगा हमको। समझ रहे हो? मतलब 2.3 टाइम्स रिटर्न हो गया होगा, जो कि पॉसिबल है। तो पहला स्टॉक ये है। दूसरा स्टॉक का नाम है एक्साइड इंडस्ट्री। ओके, सो सेकंड स्टॉक इज एक्साइड इंडस्ट्रीज। वेंट्रीज वेंट्रीज बनाती है, चलो पहले इसका फंडामेंटल्स देख लेते हैं। एक्साइड, एक्साइड क्यों? एक चीज तो आप कहीं भी जाना ना, कहीं भी अपनी सिटी में, कहीं किसी भी सिटी से हो, घूम रहे हो, कहीं भी देख लेना, आपको ये नाम लिखा दिख जाएगा कहीं, वेंट्री कंपनी शायद पक्का दिख जाएगा आपको। मैंने
बहुत बार देखा है। तो कंपनी क्या करती है, प्राइमरली एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टोरेज बैटरीज एंड एलाइड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। ओके, पोर्टफोलियोज वगैरह देखोगे। ओके, हाँ ओके। सो कंपनी 31,828 करोड़ की है, लार्ज कैप है। दैट्स अ गुड थिंग। अभी टेक्निकल प्रोज देखें कंपनी के क्या क्या फायदे हैं। हेल्दी डिविडेंड डिविडेंड 20% का दे रहे हैं पर ईयर। देन कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 30 डेज टू 70 डेज। वर्किंग कैपिटल भी इनका बहुत रिड्यूस हुआ है, ऑलमोस्ट 50%। दैट इज अ गुड साइन। बाकी सेल्स थोड़ा अभी स्लो से चल रहे हैं, लेकिन आगे काम कर लेगी कंपनी। जैसे अब इसके वो देखोगे, पीयर्स देखोगे, बॉश है। आई थिंक अमर राजा इसमें नहीं दिख रहा है मेरे को। अमर राजा भी एक गुड कम्पिटिटिव है एक्सेल इंडस्ट्रीज का। पी 37 है, मीडियम से थोड़ा हाई है, लेकिन बाकी इसके पीयर्स का देखो 51, 64 वेरी हाई। इसका 37 है, विच इज ओके। प्रॉफिट्स की तरफ जाएंगे, 275 करोड़ के प्रॉफिट्स हुए हैं इसी क्वार्टर में। नाइस थिंग। पूरे ईयर का देखें, 854 करोड़ के प्रॉफिट अब तक के टोटली। एंड देन 800 करोड़ के इस ईयर में हुए थे। इस ईयर में आपको पता है मार्केट पूरा क्रैश सा ही रहा है, तब भी इतना प्रॉफिट कर रही है कंपनी। दैट्स अ गुड थिंग। 3 इयर्स में थोड़े रिटर्न्स अच्छे नहीं रहे हैं, प्रॉफिट्स ग्रोथ अच्छी नहीं रही है, लेकिन सेल्स भी 10% से ज्यादा नहीं हो पाई है। लेकिन कुछ चीजें हैं इसकी, इसलिए मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि असेट्स, कंपनी में कितने असेट्स हैं। तो देखो, पहले 18,000 करोड़ के असेट्स थे, अभी इन पे 21,390 करोड़ के असेट्स हैं। दूसरा देखोगे, कैश फ्लो तो यूज कर रहे हैं, तो इसलिए नेगेटिव चला गया है। बाकी शेयर होल्डिंग्स देखेंगे, जितना स्टार्टिंग से 2022 से भी किसी भी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग नहीं बेची है। डीआईएस का देखेंगे तो 17.39% की होल्डिंग है, विच ए गुड साइन। लास्ट वाली चीज देखेंगे, पब्लिक पब्लिक का 25.25% से 25.14% हो गया, पर पब्लिक बेच रही है। हमेशा याद रखना, जहां पब्लिक बेचे ना, वहां कोई और बड़ा वाला बंदा पैसा कमा रहा है। हम पब्लिक ही बेचती है, पब्लिक को पैनिक होता है, पब्लिक बेचती है। ये बंदे नहीं बेचते। ये देखो, 17.15 से 17.39 है, इनका बहुत पैसा है। हमारे 25% बहुत कम पैसा होगा, लेकिन जो इनके 17% वो बहुत बहुत पैसा होगा। एफ आई में देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट पेंशन फंड इंक्लूडेड, सिटी बैंक इन्वेस्टेड है इसमें। डीआई में देखेंगे तो कोटक टैक्स, ये म्यूचुअल फंड्स हैं। कोई बड़ा कुछ दिख रहा है क्या इसमें? आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का म्यूचुअल फंड है। इनकी भी अच्छी खासी बड़े सारे म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग्स हैं इस वाले में। तो मेरे को लगता है कि आगे बैटरीज बैटरीज पे बहुत काम होने वाला है। ईवीज वीवीज आ रहे हैं, तो एक्सपेंशन होगा इनका भी, और एक अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। टेक्निकली देखेंगे तो यहाँ पे देखो, मैंने ना ये लेवल बहुत लेवल पुराना है। मैंने किसी को पहले बोला था, यहाँ 200, यहाँ 249, 250 के आसपास मैंने दिया था, और वहां से सीधा आप देखोगे 144% के रिटर्न थे। मीन्स 2.5 गुना पैसा हो गया था कितने दिन में, 287 दिन में। साल भी नहीं हुआ। तो वही है। उसके बाद अब ये मार्केट क्रैश का टाइम आया, और स्टॉक ऑलमोस्ट 50%, नो 40% डाउन अभी है। ये 44% के आसपास गया था। मेरी पहली एंट्री यहाँ हो चुकी है, यहीं पे हो चुकी है। वापस से यहाँ इस बॉक्स में घूम रहा है, तो अभी एंट्रीज का क्या करना है कि अगर ये इस बॉक्स से नीचे निकलता है, तो हम एंट्री करेंगे यहाँ पे 340 पे। अगर इस बॉक्स में रहता है या ऊपर थोड़ा सा ब्रेकआउट होता, तो यहाँ पे एंट्री कर लेंगे 399 के आसपास पे। किसी को अभी करनी है, पता नहीं भाई यार, नीचे नहीं निकला ऊपर निकल गया, तो मैं 399 क्यों लूँ? तो कुछ पैसे अभी यहाँ इस लेवल पे लगा लो, 375 पे। बाकी पैसे हम यहाँ लगा सकते हैं 373, 43 के आसपास के लेवल पे। बाकी अगर बाई चांस मार्केट में कुछ न्यूज की वजह से क्रैश आता है, जो कि एक्सपेक्टेड भी है मेरे को, तो यहाँ से निकल के आप सीधा मैं यहाँ 304 और 254 के वापस से लेवल्स को एक्सपेक्ट करूंगा, और वहीं से एंट्री बनाऊंगा। ओके, सो दो स्टॉक्स हो गए, केना कंस्ट्रक्शंस, एक्साइड इंडस्ट्रीज। बाकी आज मेरे को लग रहा है लॉन्ग वीडियो बहुत हो गई है, दो स्टॉक्स ही काफी हैं अभी के लिए एंट्री बनाने लायक दिख रहे हैं। बाकी मैं आपको आइडिया देता हूँ, पूरा एनालिसिस मैं आपको बता दूंगा। एचपीएल है, एक बार हमने यहाँ एंट्री बनाई थी, और एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे लिया हुआ है हमने पहले भी। लेकिन ये पिछले वीक में 18% समथिंग का एक क्रैश आ गया है, न्यूज।
इसको अभी होल्ड करेंगे, इसमें कोई एंट्री नहीं दिख रही है मेरे को। दूसरा डैम कैपिटल है एक, डैम कैपिटल, ये पानी-वानी रिलेटेड है, इसका फुल एनालिसिस करूँगा मैं। अभी के लिए आपको बता दे रहा हूँ, ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, वो मैं नहीं चाहता कि आप देख भी ना पाओ। सो दैट्स व्हाई ये एंड एक हम जेटी इंफ्रा, इस पे भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्या लगता है कि ये जो ब्रेकआउट आया है, सर नीचे ले जाएगा या नीचे ब्रेकआउट होके यहाँ दोबारा से एंट्री बना सकता है, इसी रेंज में आके ऊपर ट्रेंड की कोशिश करेगा, तो उसका देखेंगे। अभी के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, 2 ही स्टॉक्स रख रहा हूँ, केएनआर कंस्ट्रक्शंस एंड एक्साइड इंडस्ट्री। बाकी इनको मॉनिटर करते रहना, महिंद्रा एंड महिंद्रा मॉनिटर करते रहना। ये जो स्टॉक्स जो हैं लाइक महिंद्रा बहुत ऑटोमोबाइल में बहुत काम कर रही है। ये टाटा मोटर्स वाटा मोटर्स को भूल जाओ, थोड़ा नए स्टॉक्स में आओ। तो पहला मैं केनर कंस्ट्रक्शन, दूसरा एक्सआर इंडस्ट्री, ये 2 स्टॉक्स मैं आपको बता दिए हैं, एंट्री लेवल्स वगैरह सब कुछ। और ट्रस्ट करो, इन्वेस्ट रहो, 1.5-2 साल बाद मिल लेना, कमेंट आज कर जाना, हाँ भाई हमने एंट्री ले ली है, हमने इतना पैसा डाल दिया है। और जब वापस आओ तब कर देना कि हाँ भाई इतने पे ली थी, इतना हो गया है। बाकी इतना बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं, या इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर तो हूँ नहीं मैं। जो है एनालिसिस मैंने कर दिया है, 1.5 साल बाद ही हो जाएगा, तब उन जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स या वो हैं, तब बात कर लेंगे किसने क्या बोला था। ठीक है, तो अभी के लिए यही है, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहो। जिस पे चलो 1-2 लाख नहीं है, 10,000 आए तो अभी इन यहाँ पे 10,000 यहाँ डाल दो, मैं तो बोल रहा हूँ। अब मान लो ऊपर चला गया कुछ दिन बाद, तो 10,000 आ गए तो और यहाँ डाल देना। मान लो ये नीचे चला गया, यहाँ आ गया, 10-15,000 आ गए, वो डाल देना। जितना आ जाए डाल दो यार, 100, 500, 1000 आदत डालो डालने की, डालते रहो पैसा। जिस दिन फटेगा ना स्टॉक, वेल्थ बना देगा। 2020 में भी मिस किया था लोगों ने, 2020 में भी स्टॉक का यही हाल हुआ था। मैं 2020 में एक्साइड ही ले लेता हूँ, कहाँ पर है, 2030, ओके ओके, 2019, 2020, देखो यही सीन हुआ था 2020 तक की स्टॉक का। 304 से सीधा 123 आ गया था, 60% का डाउन था यहाँ पे। जुलाई 2022 तक पूरा वॉर वॉर रहा था, उसके बाद देखो, जो कोई भी इन्वेस्टेड रहा, एक टाइम आता है स्टॉक का, उसमें ना सब खत्म कर देगा। ये देखो, जो कोई भी इन्वेस्टेड रहा होगा, 367%, 847 दिन में, मतलब 2.5 साल, 4 गुना पैसा। रुकना है भाई, रुकना पड़ेगा। तो ये देखो, ये जो मेन तो जो जो रैली आएगी ना, वो तो ये वाली रैली आती है, ये 200 गुना पैसा 77 दिन में, 77 दिन मतलब 2.5 महीने में, पता नहीं चलेगा आपको, देखते रहना बस। कोई सा भी स्टॉक उठा लो यार, कोई सा भी पुराने कहीं भी ले लो, कहीं भी। ये देखो, ये भी 2028 सितंबर 2020 तक पूरा ऐसे था, लेवल क्रॉस, फुल ऑन। जेटीएफ इंफ्रा देखो, जेटीएफ इंफ्रा देखोगे, यहाँ था, ये आपका 17 अप्रैल 2023 तक -75% पे था। उसके बाद देखो, 900%, 9 गुना पैसा, कितने दिन में, 140 दिन में। कितना होता है 140 दिन, 4-5 महीने। थोड़ा सा भी होल्ड किया होगा कोई बंदा, देखो, और जो बंदा थोड़ा और रुक लिखा होगा, यहाँ से दे आया, 1386%, 14 गुना पैसा, कितने दिन में, 532 दिन में। रुकोगे, होगा, एक टाइम आएगा। अभी के लिए 2 स्टॉक्स हैं, कैनरा कंस्ट्रक्शन, एक्सा इंडस्ट्री। और अगले वीक या बीच में मेरे को वीकेंड वीकडेज पे मिलता है, तो मैं आपको पूरा एनालिसिस 2-3 स्टॉक जो है, जेटीएफ इंफ्रा, एचपीएल एंड डैम डैम कैपिटल, सबकी वीडियो बना के दे दूंगा। ओके, सो होप यू लाइक इट। सो मैं ज्यादा एडिटिंग वेटिंग करता नहीं वीडियोज में, जो कुछ है रॉ है, पूरा नॉलेज, ओनली प्योर नॉलेज। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो।